बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इस्लामियात टीचर रुखसाना परवीन। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम जमात हफ्तम के इस्लामियात के समर पैक में से पेज नंबर 77 और 78 पे दिए गए सवालात को हल करेंगे। सबसे पहले हम पेज नंबर 77 पर दिए गए सवालात को हल करते हैं। सवाल: मंदरजा झैल मौज़ूआत में हर एक मौजू के लिए कम अज़ कम एक कुरानी आयत और हदीस तहरीर करें। यहाँ पे हमारे पास 3 मौज़ूआत हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 अकीदा ख़त्म नबूवत और नंबर 3 दुआ मांगने पर अल्लाह का हुक्म और हदीस। सबसे पहले नंबर 1 तौहीद। तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला को एक और वाहिद मानना, इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, यानी उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। तौहीद के बारे में अरशाद बारी ताला है, तर्जमा: और लोगों, तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 163 है ये। नंबर 2 अकीदा ख़त्म नबूवत। अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहान में भेजकर बासत अंबिया का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। अरशाद खुदाबंदी है, तर्जमा: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तर्जमा: अब नबूवत और रिसालत का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा मेरे बाद ना तो कोई रसूल आएगा और ना नबी। ऑप्शन नंबर 3, मौजू नंबर 3 दुआ मांगने पर अल्लाह का हुक्म और हदीस। दुआ के लफ्ज़ी मानी है पुकारना। अरशाद रब्बानी है, तर्जमा: और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ हो जाता है जो अपनी हाजतों और ज़रूरतों के वक्त उससे दुआ नहीं करता। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78। सवाल: ज़कात को कर्ज़ हसना क्यों कहा जाता है? अहम नकात लिखें। यहाँ पे हमने ज़कात को कर्ज़ हसना क्यों कहा जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि ज़कात को कर्ज़ हसना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला की खुशी का बाइस है। ज़कात दिल का सुकून, जन्नत में जाने का ज़रिया, रोज़े क़यामत की गर्मी से निजात, मुसीबतों और आफतों से हिफाजत, बुरी मौत से हिफाजत, माल में बरकत और ज़कात अदा करने का सवाब। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं कि इन पॉइंट्स को हमने कैसे एडजस्ट किया है। ज़कात के लग़वी मानी पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना के हैं। ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। ज़कात दिल को मुतमईन करती है। ज़कात जन्नत में जाने का ज़रिया है। ज़कात को अल्लाह ताला अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। ज़कात अदा करने वाला रोज़े क़यामत की गर्मी से महफूज रहेगा। ज़कात अदा करने वाले के माल में अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमाएगा। ये एक मुसलमान पर आसमान से उतरने वाली बलाओं को रोकती है और उन्हें ज़मीन पर पहुँचने नहीं देती। ज़कात बुरी मौत से बचाती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।